हेलो फ्रेंड्स, आपने पिछली वीडियो में देखा कि हमने कंप्लीट डिस्कस किया था कि ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे आईडीज़ एंड क्लास क्या होते हैं, उनके यूज़ कहाँ पर होता है। हम एक नई फाइल बना लेते हैं, ds ninja id class.html। ठीक है, फटाफट मैं इसमें ये बॉयलर प्लेट मैंने इसकी बना ली और मैंने यहाँ पर लिख दिया आईडीज़ एंड क्लास। ठीक है, अब देखिए मैं आपको सिंपल से पहले एक चीज़ लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे div लिखी, दिस इज़ माई div। मैंने इसको कॉपी करा, मैंने इसको 3 बार पेस्ट कर दिया। ये होगी मेरी फर्स्ट, ये मेरी सेकंड एंड ये मेरी थर्ड। ठीक है, अब देखिए आईडी और क्लास होती क्या है। अब आप बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आईडी और क्लास कहाँ से आ गया। अभी तक सारे टैग चल रहे थे हमारे, div टैग, स्पैन टैग, em टैग। अब बेसिकली होता क्या है, जब आप कोई वेबसाइट बनाओगे तो आप देखोगे कि उसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं। ये एक्चुअली जो आईडी और क्लास हैं, जो क्लास आपकी होती है वो CSS के पर्पज़ से यूज़ होती है। लेकिन आपको पता होनी चाहिए एक HTML करते हुए कि ये क्यों यूज़ हो रही है यहाँ पर। अब हम CSS की क्लास स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको थोड़ा पहले से पता होना चाहिए कि क्लासेस इस पर्पज़ से HTML के अंदर लगाई जाती है। ठीक है, मैं उसमें स्टार्टिंग की वीडियो में क्लियर करूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं क्लास। मैंने आपको बताया था कि जो ये होते हैं ये हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हो। आप लिख सकते हो कलर ऑरेंज। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक इसी क्लास को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया, ये ऐसे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब होता क्या है, आप देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, एक एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं आपको कि हम इसका ऐसा क्यों यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब आप देखिए इसमें, देखिए आप ये देख रहे हैं जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है क्लींसर्स, मॉइस्चराइज़र, आई केयर, बॉडी केयर, हैंड फिट, जो भी आपको टॉप हेडिंग्स दिख रही हैं वो थोड़ी सी बोल्ड हैं इंस्टेड ऑफ नीचे वालों के। तो वो कैसे बोल्ड कैसे हो गई? अगर आप सिंपल HTML का यूज़ करते हो और सिंपल ऐसे लिख देते हो स्पैन टैग के अंदर या div टैग के अंदर या p टैग के अंदर हेयर केयर, फिर p टैग के अंदर आपने लिख दिया शैम्पू, ये div के अंदर लिख दिया, सारे एक के नीचे एक आ जाएंगे। ये मैंने आपको बताया था ब्लॉक एलिमेंट होते हैं सारे div टैग। आपने div टैग में लिख दिया ये सारी चीज़ें। ठीक है, लेकिन आप चाहते हो जो ऊपर वाला है सबसे वो बोल्ड हो, और जितने भी हों ऐसे वो सारे बोल्ड हों। तो देखो बहुत सारे हैं यहाँ पर, ये देखो अगर मैं काउंट करूँ तो इसके अंदर मेरे ख्याल से 8 या 10 हैं। इसके अंदर अगर मैं काउंट करूँ टोटल ये 10 ऊपर हैं, तो हर एक के अंदर अगर मैं 8 लगाऊँ तो 80 हैं ऐसे। ठीक है, तो सबको मान लो आपको बोलना है कि भाई वो बोल्ड हो जाए। अब कोई चीज़ अपने आप तो होगी नहीं यहाँ पर, ऐसा तो हम कुछ लिख नहीं रहे हैं, तो वो होता है CSS से। ठीक है, अब CSS कैसे काम करती है, हमें यहाँ पर लिखना पड़ता है कि इसका कलर रेड हो जाए, इसका कलर ब्लू हो जाए। ठीक है, अब मान लो ऐसा कोई रिक्वायरमेंट आ जाए, मैं आपको एक सिंपल सी एक छोटी सी एक चीज़ बता रहा हूँ, ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। मान लो रिक्वायरमेंट आ जाए नायका की तरफ से, जो उनके डेवलपर वहाँ पे काम कर रहे हैं, कि जितने भी ये ऊपर हैं, आप देख रहे हो जब मैं इन पे माउस लेकर जा रहा हूँ, जब उनका कलर आई थिंक पिंक कलर हो रहा है। ठीक है, लेकिन वो कहें कि बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही मैं उस पर होवर करूँ तो जो ऊपर मेन हैं जो ब्लैक दिख रहे हैं वो सारे रेड कलर के हो जाएँ या पिंक कलर के हो जाएँ। तो इन सब के अंदर जाकर, मतलब 80 या 90 में जाकर, हर एक अलग फाइल होगी या एक ही फाइल हो सकती है, उन सब में जाकर ऐसे कोई लिखे, मान लो भाई इसका कलर, मैं आपको ऐसे ही कह रहा हूँ अभी, ब्लू हो जाए। ऐसा होता नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो सोचो अगर ऐसा भी हो कि ऐसा लिखने से ये चेंज हो जाए, तो आपको हर किसी में जाकर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसको आप वैसे भी लिख सकते हो, इनलाइन स्टाइल बोलते हैं उसको, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं होती है, हम उसको वैसे रिकमेंड नहीं करते हैं। मैं आपको सिंपल सा एक बता देता हूँ, कंफ्यूज मत होना, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे ये हो क्या रहा है। ये बेसिकली हमारी नई फाइल बन गई है, मैं इसको यहाँ से एक्सेस कर लेता हूँ। ये रही, ये देखिए उसका कलर रेड हो गया। ठीक है, सिंपल ये लिखने से। तो आप अभी इसको भूल जाओ मैंने क्या लिखा है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब सोचो आपको ये ऐसा 100 टाइम्स लिखना पड़ रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये चीज़ ऐसे। अगर आपसे कोई कहे इसको ब्लू करो, तो आपको बार बार इसमें जाके ब्लू 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 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा ना करके हम क्या करते हैं, क्लास का यूज़ करते हैं। अभी आप भूल जाओ जो मैंने लिखा था। ठीक है, हम ये क्या करते हैं, ये क्लास लगाते हैं। अब एक क्लास मल्टीपल टाइम्स यूज़ हो सकती है, किसी भी टैग पर आप उसको लगा सकते हो।
आपके अगर 1000 टैग हैं तो आप 1000 टैग पे एक क्लास को लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि ये वाली क्लास यहां पर मैंने कहीं लिख रखी होगी ऐसे, और मैंने इसको कह रखा होगा कि ये ब्लू है, इसका जो कलर है ब्लू कलर। ठीक है, अब ये क्लास मैंने यहां पर लिख दी ऐसे, उसका कलर क्या है ब्लू, तो जहां भी ये क्लास लगी होगी उसका ब्लू कलर हो जाएगा। कोई मेरे से कहता है इसको रेड कर दो, तो मैं यहाँ पे सिंपल रेड लिख दूंगा, तो ऑटोमेटिकली सब में रेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये है तो इसके अंदर। ठीक है, मैंने आपको सिंपल समझाने के लिए करा है बहुत सिंपल तरीके से कि जो रेड कलर है वो इस कलर ऑरेंज के अंदर है। ठीक है, जैसे एक मैं आपको एग्जांपल दूं, स्कूल होता है, स्कूल की जो क्लासेस होती हैं वो वहीं पे अपनी जगह पे रहती हैं। जैसे नर्सरी क्लास, मान लो आप जैसे आप किसी स्कूल में एंटर करते हो, आपके लेफ्ट साइड पे एक जो क्लास बनी हुई है, जो मैं बात कर रहा हूँ, जो ईंट पत्थर की जो क्लास होती है उसमें जिसमें बच्चे हो रहते हैं। ठीक है, वो नर्सरी क्लास, उसके बाहर प्लेट लगी हुई है, ये नर्सरी ई है, उसके बाद नर्सरी बी है। बच्चे चेंज होते रहते हैं, बच्चों की शक्ल बदलती रहती है हर साल। तो ऐसे ही मान लो ये आपका एक क्लास है, उसके अंदर ये बच्चे हैं। अगर मैं इसको चेंज कर दूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा रेड, मैंने यहाँ पे लिख दिया मान लो पिंक, तो जहाँ पर ये क्लास यूज़ हो रही होगी वहाँ पे पिंक हो जाएगा। मीन्स अगर कोई मेरे से कहेगा, मान लो हर साल आपके स्कूल में कोई प्रेसिडेंट आता है, वो कहता है नर्सरी के बच्चे जाओ, नर्सरी के बच्चों को बुलाता है, वो तो बुलाएगा इनको, इस वाली चीज़ को, तो बच्चे ये वाले जाएंगे जो हर बार चेंज होते हैं। तो यहाँ पर आप कुछ भी लिखोगे तो वो इसके अंदर चला जाता है। आप सिंपल सी बात हमें समझ लो। आई थिंक मैंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको दिया जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा है नहीं, मैं आपको सिंपल एक बता रहा हूँ। इसलिए हम क्लासेस का यूज़ करते हैं ताकि हम उसको मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकें और उसको चेंज कर सकें। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा CSS में इसका क्या यूज़ होता है। आप बस अभी इतना ही समझो कि HTML में अगर हम div क्लास ऐसे कुछ भी लिखते हैं तो उसको मल्टीपल टाइम हम लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ID, आइडेंटिकल, सॉरी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट पैरा। अब आप इसको मल्टीपल टाइम नहीं यूज़ कर सकते एक पेज पर। आप कोई नेक्स्ट पेज बनाओगे, यानी कि ये जैसे HTML की फाइल है एक और, इस पर आप यूज़ कर सकते हो सेम नाम, लेकिन आप सेम नाम से दूसरी आईडी नहीं बना सकते। ये आती है जावास्क्रिप्ट के काम। इसको CSS से भी लिख सकते हैं, लेकिन हम रिकमेंड नहीं करते कि हम आईडी का CSS में यूज़ करें। ये केवल जावास्क्रिप्ट के काम आती है, ताकि जो डेवलपर होते हैं, या आप भी उसको कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। जावास्क्रिप्ट मैं आपको बताऊंगा क्या होती है। आप इसको पिक करके, मतलब किसी भी तरीके से जावास्क्रिप्ट में जैसे हम करते हैं, हमने कहा आईडी फर्स्ट पैराग्राफ आए और उसके अंदर का टेक्स्ट चेंज हो जाए, या इसकी जगह पे इमेज आ जाए, या कुछ भी हो जाए। मैंने क्लिक करा, कोई एक पॉपअप ओपन हो जाए इसके क्लिक करने पे, जैसे आप देखते होगे यहाँ पर। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, जैसे आप इस पर होवर कर रहे हो तो कुछ आ रहा है ना नीचे इस पे पर्टिकुलर इस चीज़ पे, तो ये सब आईडी के थ्रू होता है। ये देखो कार्ड पे मैं होवर कर रहा हूँ या क्लिक करूँगा, जब मेरे वहाँ पे पहुँच जाएगा, ये देखो यहाँ पे आप क्लिक करके एक ऐसे स्लाइडर चेंज हो रहे हैं, ये सब जावास्क्रिप्ट के थ्रू होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम उसको आईडी कहते हैं। सिंपल डिफरेंस है, आईडी जो होती है वो आइडेंटिकल होती है, उसको मल्टीपल टाइम हम यहीं यूज़ कर सकते हैं, और जो क्लासेस होती हैं वो CSS के लिए यूज़ होती हैं, उसमें कलर भरने के लिए, उसके बॉर्डर देने के लिए, उसमें बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए, जो भी डेकोरेशन होती है वो क्लासेस के थ्रू होती है। 100% क्लासेस के थ्रू ही करेंगे, कोई हम ऐसे नहीं करेंगे जैसे मैंने आपको भी ऐसे बताया था स्टाइल। ये बहुत पुराने टाइम पे यूज़ होता था, हमें ऐसे बार बार उसके अंदर जाके लिखना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे हर बार हमें उसके अंदर जाके लिखना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा ये कैसे लिखते हैं, क्या होता है ये भी बताऊंगा, लेकिन हम जो यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे ऐसे क्लासेस के थ्रू। आप मल्टीपल टाइम उस क्लास को यूज़ कर सकते हो, किसी भी टैग पे यूज़ कर सकते हो, चाहे वो EM टैग हो, ब्लॉक टैग हो, इनलाइन टैग हो, इनलाइन एलिमेंट, कुछ भी हो, लेकिन आईडी एक ही होगी जो जावास्क्रिप्ट के पर्पज से यूज़ होगी। मल्टीपल आईडी हो सकती हैं लेकिन डिफरेंट नेम से। सेकंड पैराग्राफ। ठीक है, क्लियर है कि क्लास और आईडी होती क्या है। अब मान लो आप ऐसे आपने बहुत बड़ा HTML लिख दिया, बहुत सारी चीज़ें हो गई आपकी ऐसे। ठीक है, आप यहाँ मैंने आपको बताया था कि आप इसको, मान लो आपको यहाँ पे कमेंट डालना हो तो आप कैसे कर सकते हो। मैं थोड़ी सी आपकी पिछली रिवीजन करा रहा हूँ कि ये ऐसे, मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखो जैसे आपने ये करा था ये। ठीक है, अब इसका शॉर्टकट मैंने आपको क्या बताया था, आप मुझे कमेंट करके खुद ही बताओ कि इसका शॉर्टकट होता क्या है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ, मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछ रहा हूँ जो आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, EM स्ट्रॉन्ग, UL, LI,
div p और आपका em हो गया, ये ul हो गया, ol। अब इसमें से कौन सा टैग इनलाइन है और कौन सा ब्लॉक टैग है, आप ये मुझे कमेंट करके बताना, ताकि मैं देख सकूं आपको कितनी नॉलेज है। एटलीस्ट आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन सा टैग इनलाइन एलिमेंट है और कौन सा ब्लॉक है, ताकि जब हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आप पिछली वीडियो को जरूर देखें और इस प्लेलिस्ट को आप बुकमार्क और सेव जरूर करें, ठीक है। तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताएं कि इसमें से कौन सा टैग इनलाइन एलिमेंट है और कौन सा ब्लॉक है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, मैं सोच रहा हूँ कुछ और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जितना भी HTML अभी तक मैंने कराया है इससे रिलेटेड एक छोटा सा, मतलब जो भी एक लेआउट तैयार हो सके, जैसा हमने आई थिंक 5th या 6th वीडियो में करा था। हमने एक छोटा सा कार्ट का पेज बनाया था, एक प्रोडक्ट बनाया था। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ड्रेसेस, ये हमने ऐसा ही कुछ बनाया था, लेकिन वो अमेजोन का था, ठीक है। हम ऐसा बनाएंगे अब विदाउट CSS, मतलब कोई कलर नहीं होगा उसमें, कोई ऐसी डेकोरेशन नहीं होगी, ताकि आपको एक रिवीजन और हो सके। लेकिन आप उससे पहले आप मतलब मेरे को ये आपको बताना होगा कि ये कौन कौन से टैग हैं और इनका यूज़ कहाँ पे हम कर सकते हैं, ठीक है। और ये ब्लॉक हैं या इनलाइन है, अगर आप बना सकते हो, मैं आपको ये लिंक यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, या आप कोई भी नायका, या आई प्रेफर कि नायका का आप देख लो, मतलब अगर सब फॉलो कर रहे हैं तो इस वीडियो को, नायका में आप वेस्टर्न वियर के अंदर जाके कोई भी ड्रेस, उसका आप ये होता है कैटलॉग पेज, आप किसी भी प्रोडक्ट का HTML बनाने की कोशिश करो। अपना आपका जो फोल्डर है उसमें इमेज को सेव करो, कोई भी इमेज हो, कोई मैटर नहीं करता। आप ये किस टैग में लोगे, नीचे वाला किस टैग में लोगे, ये तीनों एक साथ आ रहे हैं, ये कैसे आएंगे, ये सारे एक साथ आ रहे हैं, आप देख रहे हो ये हैं अलग अलग, ऐसा नहीं है कि एक साथ हैं, ये अलग अलग टैग हैं बेसिकली। ये अलग टैग के अंदर आएगा, ये S अलग टैग के अंदर, M अलग टैग के अंदर, ये ऐसे अलग अलग टैग के अंदर आएंगे। इसको ऐसे मत लिखना कि XS S M L, नहीं ऐसे नहीं होगा। क्यों? बेसिकली यहाँ से ये क्लिक हो सकते हैं कि मेरे को S चाहिए, मेरे को M चाहिए, मेरे को L चाहिए, तो ये सारे अलग टैग के अंदर आएंगे। तो इसको आप कैसे यूज़ करोगे, जितना अभी तक मैंने आपको बताया है आप ये बना सकते हो। आई नो कि ये बोल्ड नहीं हो पाएगा, ये कलर नहीं हो पाएगा, वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। मैं चाहता हूँ कि 1 या 2 हम ऐसे लेआउट तैयार कर लें, ताकि जो भी हमने अभी तक HTML किया है उसकी कंप्लीट हमें नॉलेज हो जाए कि इसको कैसे करेंगे। और आपको जो भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट करके पूछ लो, या कोड पेन के में आप अपना HTML डाल के, ये कोड पेन मैंने आपको बताया था ऐसे, अगर आप में से कई लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। codepen.io आपको ओपन करना है और इसमें साइन अप करके आप यहाँ से स्टार्ट कोडिंग जब करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा HTML, CSS और JS। यहाँ पे आप अपना सारा HTML डाल के, जैसे आप कोई भी HTML लिखोगे, फॉर एग्जांपल मैं इसी को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ये देखो, तो यहाँ पे आपको दिखने लगेगा, ये देखो, ये जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा टाइम लेता है, ये आ गया जैसा आपको ब्राउज़र में दिख रहा था। आप जब यहाँ पे साइन अप या लॉगिन कर लेंगे तो यहाँ पर एक कोड जनरेट हो जाएगा, ऊपर एक URL, उस URL को आप कमेंट करके मेरे साथ शेयर कर सकते हो कि मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है। ओके, तो मैंने आपको कुछ टास्क दे दिए हैं, आप ज़रूर इसको करें, फिर हम 1-2 प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम CSS स्टार्ट कर देंगे और फिर उसके बाद आप कंप्लीट वेबसाइट ये बना सकते हो। थैंक यू। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक ज़रूर कर देना, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना।